हाय गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं सर्च सेटिस्फैक्शन। दिस इज अ हिट ऐप नेम सर्च सेटिस्फैक्शन इंग्लिश, ओके। एंड the price rate of this is hit app is earning per hit is $0.0273 approx 3 cent, and 32 second per hit is the minimum time to complete the hits. These are the critical parameters of this hit app. So let's go for the qualifications. You have 3 qualification attempts. It means आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर 6 हिट्स आपके लिए रहेगी। तो करते हैं क्वालिफिकेशंस और समझते हैं इसका इंटरफेस कैसा होता है। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 जुलाई 2022। सो ये आपको एक बार इंटरफेस में समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको। ये सेगमेंट है क्वेरी का, ठीक है। आप यहाँ सबसे पहले स्टेप 1 में आप यहाँ से क्वेरी को पढ़ लीजिए और लोकेशन को नोट कर लीजिए। ये स्टेप 1 है आपका। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेरी इंटेंट दिख रहा होगा, आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। इसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है मैंने कि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। जब आप क्वेरी यहाँ से पढ़ लेते हैं और क्वेरी इंटेंट यहाँ से समझ लेते हैं, उसके बाद आपको सीधे आना है यहाँ पर रिजल्ट पेज। ये जो सेगमेंट है यहाँ पर 3 टैब्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है रिजल्ट पेज जो आप देख रहे हैं। सेकेंड वन जो आपके इसके पास में दिख रहा है यहाँ पर, ये है बिंग रिजल्ट। इट मीन्स यहाँ पर बिंग के सर्च रिजल्ट्स आपको बताएगा, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएंगे। और ये गूगल का रिजल्ट, मतलब आपके पास रहेंगे 2 ऑप्शंस। आप बिंग रिजल्ट के साथ जा सकते हैं या फिर गूगल रिजल्ट के साथ जा सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेंगे क्वेरी को और समझने के लिए। जब आप अच्छे समझ जाएं तो आप रिजल्ट पेज पे आइएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये है इसका URL है इस रिजल्ट पेज का, जो हमें जज करना है क्या ये इस क्वेरी के अगेंस्ट में ये जो रिजल्ट पेज है ये किस लेवल पे मैट करता है। अब आते हैं हम जजमेंट पे। जजमेंट में क्या करना है, देखिए जजमेंट में कुछ लोगों को कुछ इश्यूज है। सो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ आप देख रहे हैं अनेबल टू जज का विंडो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेरी को पढ़िए, सेकेंड इंटेंट को पढ़िए, थर्ड में आपको यहाँ पे आके रिसर्च करना है। अगर आप चाहें तो थर्ड एंड फोर्थ में आप रिसर्च कर सकते हैं क्वेरी को और समझने के लिए। फिफ्थ में अब आने के बाद आपको रिजल्ट पेज को पढ़ना होगा। रिजल्ट पेज को आपको पूरा मेन कंटेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको जजमेंट देना है। अब हम आते हैं जजमेंट पे। सॉरी, जजमेंट पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं अनेबल टू जज, ठीक है। तो ये हमारे 3 ऑप्शन हैं जो हमें आंसर करने हैं। बट इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। अगर कुछ रॉन्ग लैंग्वेज होता है तो आप सीधे इन रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अगर पेज लोड नहीं होता है, यहाँ पर 404 एरर आता है, तो आप सीधे पेज डज नॉट लोड करके सबमिट कर देंगे। अगर कुछ एडल्ट कंटेंट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉगिन रिक्वायर्ड है और हार्मफुल कंटेंट है। तो ये अनेबल टू जज के ऑप्शन हैं। जब भी आपको लगता है आप जज नहीं कर पा रहे हैं, आपको इनमें से किसी एक सुटेबल ऑप्शन को चुनना होगा, ओके। सपोज आज मैं यहाँ इस पर मैं इन रॉन्ग लैंग्वेज चूज़ करता हूँ, तो अब मेरे सारे ऑप्शंस गायब हो जाएंगे और मैं इसे सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा देख के ध्यान दीजिए, उसको देख के यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब देखिए आप इसकी गाइडलाइन कहाँ पर, अनेबल टू जज की आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी गाइडलाइन आ जाएगी। आप किस केस में अनेबल टू जज कर सकते हैं और किस केस में आप दूसरे ऑप्शन का उपयोग करेंगे। पेज डज नॉट लोड इफ द रिजल्ट पेज डज नॉट लोड इवन व्हेन ओपन इन अ न्यू टैब। एडल्ट कंटेंट के लिए इज द रिजल्ट पेज हैज एडल्ट कंटेंट, तो यहाँ सब मिल जाएगा आपको। और अब हम सीधे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कंटेंट दिख नहीं रहा है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ आना होगा। यहाँ पर है मीट, समवॉट मीट एंड डज नॉट मीट। यहाँ से सिलेक्ट करना है। मीट का मतलब है कि 100% सेटिस्फाई हो रहा है और यूज़र को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समवॉट मीट्स का मतलब होता है कि पार्शियली सेटिस्फाई है यूज़र। और डज नॉट मीट का मतलब होता है कि डिससेटिस्फाइड है और ये रिजल्ट बैड है। तो देखिए सिंपल सा है, ये गुड हो गया, ये फेयर हो गया, ये बैड हो गया, या फिर आप इसे मीट समझ लीजिए, समवॉट मीट समझिए, डज नॉट मीट समझ लीजिए। अब आपको अगर डाउट रहता है तो आप यहाँ पे लर्न मोर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी गाइडलाइंस खुल जाएगी कि आपको समवॉट मीट्स कब यूज़ करना है, मीट्स कब यूज़ करना है, और दूसरे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ कमेंट लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है कमेंट लिखना, और आप सबमिट कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस फ्लो है। आप यहाँ से क्वेरी पढ़िए, उसके बाद इंटेंट को देखिए, फिर 3 और 4 जो आपके सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं इनको आप पढ़ लीजिए और यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए क्वेरी को। उसके बाद रिजल्ट पेज पे आके जजमेंट दीजिए। अब आपको लगता है कि वो स्पेशल केस है अनेबल टू जज का, तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो ये 5th में आ जाएगा, सॉरी 6th में आ जाएगा।
उसके बाद में आपको लगता है कि यहाँ तो ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं है, तो आप सीधे यहाँ 7th में आके अपना जजमेंट दे सकते हैं। 8th में आप कमेंट लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो 9th में आके सबमिट कर दीजिए। तो ये इसका प्रोसेस फ्लो है, इसे समझ लीजिए। आप क्वेरी को रीड कीजिए, लोकेशन को रीड कर लीजिए। यहाँ पे आके इंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है, आप इंटेंट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इंटेंट आप देखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपकी जजमेंट क्या होने वाला है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, आप 3rd और 4th की हेल्प लेके यहाँ से समझ सकते हैं क्वेरी के बारे में। और सीधे 5th पे आने के बाद आपको रिजल्ट पेज को पढ़ना है और मेन कंटेंट को समझने की कोशिश करना है। और अगर ये मेन कंटेंट में अनेबल टू जज जैसा कोई रीज़न रहता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट करिए। और अगर ये ओके है, अनेबल टू जज की कंडीशन में नहीं आता है, तो आप मीट्स, समवॉट मीट्स और डज नॉट मीट में जो भी ऑप्शन अप्लीकेबल है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा अंडरस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं इसके रियल वर्क पे। तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सो हम अपना काम स्टार्ट कर दें और क्वालिफिकेशन को पूरा कंप्लीट करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या करना है ये रूल के हिसाब से। क्वेरी पढ़िए, नडीन डोरिस इज ट्रूली ऑफुल। ओके, अब क्या है, अगर फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी इंटेंट पे जाइए सीधे। दिस क्वेरी इज लाइकली इंटरेस्टेड इन रिसेंट वेब पेजेस, प्लीज थिंक अबाउट इफ द डॉक्यूमेंट इज रिसेंट इनफ टू बी अ गुड मैच फॉर द यूजर्स नीड्स। तो हियर यहाँ पे यूजर कह रहा है कि द क्वेरी जो है उसका जो लाइकली इंटरेस्टेड है वो रिसेंट वेब पेज के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये क्या है। नाजाइन डोरिस इज ट्रूली ऑफुल। आप बिंग में जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिंग क्या बताता है इसके बारे में। ये देखिए, एक पर्सनैलिटी की बात चल रही है और नडाइन वेनेसा डोरिस की बात हो रही है, ठीक है। और अब हम आते हैं गूगल रिजल्ट्स पे, एक बार यहाँ समझ लेते हैं। सो यहाँ देखिए, द गार्जियन नदानी डोरिस इज टेरिबल दैट्स मेड माई जॉब ईजियर। सो यहाँ भी पर्सन ही की बात हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सीधे रिजल्ट पेज पे आना है और रिजल्ट पेज पे देखना है कि वो पर्सन है कि नहीं। देखिए, नदानी डोरिस मोस्ट हॉरिफाइंग एंड ऑफेंसिव पास्ट कमेंट्स नो शी इज कल्चर सेक्रेटरी, ठीक है। आप डेट देख लीजिए यहाँ से 16 सितंबर 2021। डेट से कोई कंसर्न तो नहीं होने वाला है आपको। अब यहाँ कुछ एडल्ट कंटेंट नहीं है, अनेबल टू जज का कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं ये जो लिंक है इसे आप एक बार देखिए, mirror.co.uk और न्यूज़ है ये। और यहाँ पे अब आपको देखना है कि ये डज नॉट मीट में तो फॉल करता नहीं, क्योंकि ये पर्सन वही लग रहा है, NADINEDORRIES, ओके, इज ट्रूली ऑफुल। अब इसके लिए क्या कंडीशंस हो सकती है, आप एक काम ये कर सकते हैं कि सीधे बिंग रिजल्ट पे जाके देखिए और इस जो रिजल्ट पेज के यूआरएल इसको मैच कीजिए, क्या ये अवेलेबल है टॉप 5 में। हम देखते हैं। और mirror.co.uk अवेलेबल है क्या यहाँ पर, ये यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इसे और चेक कर लीजिए, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि ये लिंक वही है या नहीं है। तो ये देखिए, लिंक वही है और टॉप 4 में अवेलेबल है। और यहाँ पर भी ये आप देख रहे हैं सेम लिंक है। तो एक बार गूगल पे भी चेक करते हैं, क्या गूगल का जो एल्गोरिदम है वो भी यही कहता है। सो mirror.co.uk पॉलिटिक्स, कैबिनेट शफल, पॉलिटिक्स, दिस वन, लुक फॉर द रिजल्ट, mirrors.co.uk न्यूज़, politics and Tory. Okay, so again go to Google and check the links. We can click here and to get the details. Is it similar? No, this is different news. So we can go with the back from this side or just come here on result page. Now हम ये समझ चुके हैं डज नॉट मीट तो होना नहीं, अब होगा ये समवाट मीट्स और मीट्स। अब आपको डाउट हो तो आप सीधे यहाँ पे गाइडलाइन खोल लीजिए और अब देखिए समवाट मीट्स आपको कब करना है। This web page would be meet the expectation of only a few users. Either not many users would look for this information or many users would look for this information, but the page has several issues or flaws. अब क्या हो सकता है, जैसे कि क्वेरी फेसबुक के बारे में है और आर्टिकल फेसबुक डेवलपर पेज वुड ओनली सेटिस्फाई स्मॉलर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेरी है नेडिन डोरिस इज ट्रूली ऑफुल के बारे में है। हमें देखना है कि ट्रूली ऑफुल की बात हुई यहाँ पे। तो हम जिसे पढ़ लेते हैं इसे, नाइन डोरिस मोस्ट हॉरिफाइंग एंड ऑफेंसिव पास्ट कमेंट्स। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप इस वर्ड्स को जो कीवर्ड लगते हैं आप उसे कॉपी करके एक बार ढूंढ लीजिए, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा सीम्स होता है कि ये समवाट मीट्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये लग रहा है कि इसके बाद भी यूज़र को ढूंढना पड़ेगा इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो हम समवाट मीट कर देते हैं और देखते हैं कि हम सही है नहीं। सो हम सही है समवाट मीट, क्योंकि हमने समवाट मीट इसलिए किया कि न्यूज़ भी बहुत पुरानी है, 2021 की है। ठीक है, इंटिटी तो सेम ही है यहाँ पे, बट न्यूज़ पुरानी है तो यूज़र्स और फ्रेश रिसेंट न्यूज़ का यूज़ करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिसेंट इनफ टू बी अ गुड मैच फॉर द यूजर्स। तो रिसेंट लिखा है यहाँ पे, इसलिए हमने समवॉट किया है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे आपको ये इस जगह पर आपको तभी दिखेंगे वेबसाइट जब आपके इसमें UHRS एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा। ये एक एक्सटेंशंस होता है, इसे आप इंस्टॉल करके रखिए, तभी आप आई फ्रेम में कोई वेब पेज को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी क्वेरी पे। क्वेरी को पढ़ते हैं सबसे पहले, डेंटिस्ट नियर मी। अब देखिए जब नियर मी की बात आती है तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेरी लोकेशन क्या है आपका, ये लोकेशन है। तो आपको अब सेकंड चीज़ है, इसका इंटेंट पढ़िए। द इंटेंट इज टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंटिस्ट नियर द यूजर और सम मोर यूजफुल डेटा अबाउट इट। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे थर्ड एंड फोर्थ पे। क्या थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट्स क्या लेके आते हैं? तो डेंटिस्ट नियर मी, दे आर ओके। गूगल रिजल्ट्स भी सिमिलर ही होंगे क्योंकि ये सब लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं रिजल्ट पेज पे। अब देखिए डेंटिस्ट नियर मी, तो यहाँ पे लोकेशन ये होना चाहिए। अगर ये लोकेशन रहेगी और डेंटिस्ट रहेगा तो आप इसे 100% मीट्स कर सकते हैं। हाँ देखते हैं हम, कुकीज ऑन द NHS वेबसाइट, nhs.uk सर्विस, फाइंड अ डेंटिस्ट। ठीक है, आप यहाँ आइए और इंटर टाउन ऑफ सिटी पोस्ट इन इंग्लैंड आप यहाँ पे डाल सकते हैं डेंटिस्ट, और ये लोकेशन डाल के देख लीजिए क्या बताएगा। पर ये देखिए ये वेब पेज क्या बता रहा है अभी आपको, ये जो वेब पेज है ये nhs.uk सर्विस सर्च फाइंड अ डेंटिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे फाइंड नहीं किया है अभी। अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या ये शो करेगा, हम एक बार देख लेते हैं। वी फाउंड 4 प्लेसेस दैट मैच डेंटिस्ट नियर मी क्वेरी लोकेशंस। तो देखिए ये फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि ये लोकेशंस शो कर रहा है दिरहम, और इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बैक करते हैं और हम वापस आ जाते हैं। ये हमारा वेब पेज था। अब इस फाइंड डेंटिस्ट लिखा है और यहाँ पे डेंटिस्ट नियर मी है, तो इसे समवॉट करना पड़ेगा या डज नॉट मीट में जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सीधे आंसर नहीं दिया गया है। तो हम एक बार गाइडलाइन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है डज नॉट मीट कब करना है आपको, दिस वेब पेज वुड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इवन अ फ्यू यूजर्स एंड शुड नॉट अपीयर इन द टॉप सर्च रिजल्ट्स। ये देखिए यहाँ साफ लिखा है, अगर ये टॉप सर्च रिजल्ट्स में भी अवेलेबल नहीं है तो आपको ये करना ही डज नॉट मीट। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं, और ये होगा नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे लोकेशन जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक ये लेगा भी नहीं रिजल्ट्स आपके। तो मैं यहाँ लोकेशन डाल देता हूँ और देखते हैं क्या लोकेशन लेके आ रहा है। तो हम सर्च करते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेरी को, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स उन्हें हटाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से क्वेरी के आसपास से जितने वर्ड्स हैं जो यूज़फुल नहीं है उन्हें हटा देंगे और लोकेशन को रहने देंगे। और ठीक है, अब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या पेज आता है, डेंटिस्ट नियर मी, और ये लोकेशन है फाइंड डेंटिस्ट नियर मी। पहला आता है myidealdental.com। अब रिजल्ट पेज देखिए आप, nhs.uk। ओके, अब यहाँ पे टॉप रिजल्ट देखिए सीधे 1 by 1। ये आई थिंक ये रिसेट हो चुका है, हमें वापस से इसे सर्च करना पड़ेगा हमारे अकॉर्डिंग, तो हमारी रिक्वायरमेंट है डेंटिस्ट नियर मी एंड लोकेशन इज दिस, डू सर्च। अब आप देखिए माई आइडियल डेंटल, उसके बाद आप थोड़ा येल्प येलो पेजेस और डेंटिस्ट। ओके, उसके बाद आप आइए डॉक्टर वेब मीडिया येलो पेजेस, माई आइडियल डेंटल। तो सीधे लोकेशन की बात हो रही है बट यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं है, इसका मतलब समवाट यूज़ आएगा ये। ठीक है, समवाट करके देखते हैं कि हम सही है या नहीं और समझते हैं कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे समवाट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये गलत है। क्यों गलत है, ये यहाँ पर डज नॉट मीट आना चाहिए था, RTA करेक्ट जजमेंट कहता है, क्योंकि द क्वेरी इज डेंटिस्ट नियर मी, द क्वेरी हैज़ लोकेशन इंटेंट। देखिए यहाँ क्वेरी का लोकेशन इंटेंट है, जब भी क्वेरी का लोकेशन इंटेंट होता है तो वो हमेशा अगर फुलफिल नहीं होता है तो सीधे बैड में ही जाता है। द यूजर वांट टू नो अबाउट डेंटिस्ट इन हिज हर विसिनिटी, the result page provide the dentist site which is a location directory for England where the user want information about Tennessee USA, hence the result page does not meet। okay, ये देखिए लोकेशन की वजह से ये बैड में जा चुका है क्योंकि ये जो पेज है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आके, तो ये इंग्लैंड की बात कर रहा है और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ टेनेसी की बात चल रही है। हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये तो हमारा गलत हो गया, हम ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखिएगा कभी डेंटिस्ट नियर में आपका आता है तो आप इसे सीधे डज नॉट मीट कीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, और ये देखिए क्वेरी यहाँ दिया हुआ है मार्क वालहबर्ग साइकियाट्रिस्ट फीलिंग्स, और लोकेशन दिया हुआ है, तो क्वेरी समझना जरूरी है। इंटेंट को देखते हैं क्या है। तो द क्वेरी इज अबाउट मार्क वालबर्ग साइकियाट्रिस्ट फीलिंग we started tapping at the end of September. There was delay after venturing
to Mayu of the ultimate relation test day will be joined by 24th signal looking or signals looking for love. The query is about Mark. ठीक है, इसके बारे में है क्वेरी और ये साइकेट्रिस्ट है. वी स्टार्ट टैपिंग एट द एंड ऑफ सितंबर, तो हमें देखना पड़ेगा इसे. अब हम देखते हैं सबसे पहले मार्क वाल्बर फिल्मोग्राफी, बेस्ट मूवीज़ की बात हो रही है और ये साइकेट्रिस्ट फीलिंग की बात हो रही है. हम बिंग पे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेरी को. और मार्क अबाउट द सेकेंड चांस, मार्क वेन अमेरिकन एक्टर. ओके, ये अमेरिकन एक्टर की बात चल रही है यहाँ पे और हमें ये देखना होगा ये जो रिजल्ट पेज है ये कितना सेटिस्फाई करता है इसे. तो रिजल्ट पेज में हमने देखा ये यूट्यूब का लिंक दिया, यूट्यूब का वीडियो है यहाँ पर और देखते हैं इसमें क्या है, प्ले करके एक बार ट्रस्ट डेटा और एक बार देख लेते हैं किससे चल रही है. ट्रस्ट डेटा. ओके, so no Mark Wahlberg psychiatrist feeling, so I think this would be the There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow. ये सब सही है क्योंकि ये इसलिए डज नॉट मीट में जाने वाला है क्योंकि ये कोई रिलेशन नहीं रखता है यहाँ पे. तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और समझने की कोशिश करते हैं अगली क्वेरी को. यहाँ देखिए क्वेरी है आपका NTTER इमेजेस. अब एक बात का ध्यान रखिएगा, NTTER इमेजेस की बात हो रही है, मतलब इमेज रिलेटेड सर्च है ये. इंटेंट को पढ़िए सीधे. द यूजर्स लुकिंग फॉर कलेक्शन ऑफ मेडिकल इलस्ट्रेशन विच इज इंस्पायर्ड बाय फ्रैंक हेनरी नेटर हु वाज एन अमेरिकन सर्जन एंड मेडिकल इलस्ट्रेटर. यूजर में वांट टू लर्न एनाटॉमी बाय लुकिंग एट नेटर इमेजेस. ओके, सो NTTER इमेजेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है. तो आप यहाँ जाइए बिंग में पहले समझने की कोशिश कीजिए. तो ये देखिए फ्रैंक NETTER एक पर्सनैलिटी की बात हो रही है, अमेरिकन सर्जन है ये. ठीक है, और यहाँ पर भी सेम बात कही गई है. तो हम रिजल्ट पेज पे जाते हैं, लिंक को समझते हैं unspace.com में और फोटोज़ में ब्लैक लाइव्स मैटर. तो अब यहाँ ध्यान रखिए ये दो कंडीशन रहेगी. हम जब अनेबल टू जज में आते हैं तो हमें देखना होगा कि हार्मफुल, इफ़ यू सस्पेक्ट द पेज माइट डाउनलोड समथिंग हार्मफुल टू योर कंप्यूटर, एप्लीकेबल नहीं है. लॉगिन रिक्वायर एप्लीकेबल नहीं है. इफ द रिजल्ट पेज हैज एडल्ट कंटेंट, ये भी एप्लीकेबल नहीं है. पेज डज नॉट लोड और द क्वेरीज, तो यहाँ तो ये कुछ एप्लीकेबल नहीं है. हम सीधे यहाँ आते हैं और इसे और समझने की कोशिश करते हैं NTTER इमेजेस क्या है. सो ये डज नॉट मीट में जा रहा है क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बन रहा है. डज नॉट मीट करके सबमिट कर देते हैं और ये सही है हमारा. द यूजर्स लुकिंग फॉर NTTER इमेजेस वेबसाइट एंड द LP यहाँ पर लैंडिंग पेज होता है. ठीक है, जो रिजल्ट पेज हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं. इज शोइंग द यूनिप्लेस इमेज वेबसाइट विच इज नॉट द यूजर इंटेंट, सो इट डज नॉट मीट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेरी. अब यहाँ देखिए यहाँ पे बिंग टेंगो क्वीज. देखिए बिंग टेंगो क्वीज की बात चल रही है यहाँ पे और ये बारनेट लंदन से क्वेरी है. इंटेंट पढ़िए सबसे पहले. द यूजर्स लुकिंग फॉर बिंग Tango Quiz, which is an online trivia quiz game which allows users to play with trivia quiz game online and win prizes by topping the table. So अब हम सीधे देखते हैं, ये हमें इंटेंट समझ में आ चुका है कि इंटेंट यहाँ पे क्या है. इंटेंट है यहाँ पे द यूजर्स लुकिंग फॉर अ बिंग टेंगो क्विज. ठीक है, बिंग टेंगो क्विज के बारे में यूजर सर्च कर रहा है. तो हम देखते हैं मेल गूगल, तो ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है हमारा रिजल्ट पेज क्योंकि मेल गूगल का पेज दे रहा है. डज नॉट मीट कीजिए और सबमिट कर दीजिए. ये सही है हमारा. द क्वेरी इज बिंग टेंगो क्विज, द यूजर्स लुकिंग फॉर बिंग क्विज अबाउट टेंगो, द लैंडिंग पेज ऑफ जीमेल इनबॉक्स विच इज इररिलेवेंट. तो देखिए अगर इररिलेवेंट होता है, कोई रिलेशन नहीं बनता है क्वेरी का, क्वेरी इंटेंट का रिजल्ट पेज से, तो आप सीधे डज नॉट मीट कर दीजिए. और फिर अगर रिलेशन बनता है तो मीट्स एंड सम व्हाट मीट्स में देखिए कौन सा 100% सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. यहाँ देखिए क्वेरी फिर से आ चुकी है. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशंस और लोकेशन है ओस्लो. इंटेंट पढ़िए सबसे पहले. द यूजर वुड लाइक टू नो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग मोस्ट लाइकली रिगार्डिंग अ व्हीकल. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशंस. तो users looking for that answer. What is the opposite of accelerations? You can see here in answers the opposite of acceleration deceleration. So यहाँ सीधे आंसर दे दिया गया है, तो हम सीधे से मीट्स पे जाके सबमिट कर देना चाहिए क्योंकि हमें सीधा आंसर मिल चुका है. तो ये सही है. द क्वेरी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन. द क्वेरी इंटेंट डिस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द यूजर इज लुकिंग फॉर द आंसर ऑन व्हाट द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज द लैंडिंग पेज फुली मीट्स द यूजर्स एक्सपेक्टेशन एज इट मैचेस द क्वेरी इंटेंट. द लेवल इज मीट. अगर क्वेरी इंटेंट मैच होता है 100% तो सीधे लेवल आपको मीट करना पड़ेगा. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो ये हम क्वालिफिकेशन को पास कर लिया है. क्वालिफिकेशन पास करना इजी हो जाएगा. इजी है, आपको नियम का ध्यान रखना है. हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन रहेंगे, मीट्स,
समवॉट मीट्स एंड डज नॉट मीट। मीट का मतलब समझ लीजिए गुड हो गया, समवॉट मीट्स मीन्स फेयर हो गया, और डज नॉट मीन्स का मतलब हो जाता है कि वो बैड है। इसके अलावा स्पेशल ऑप्शन में देखिए हमने अनेबल टू जज का कोई ऑप्शन आपको लगता है कि रिजल्ट पेज में इनमें से कोई डिफेक्ट है, आप अनेबल टू जज कर सकते हैं। और हमेशा देखिए प्रोसेस फ्लो को फॉलो कीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे आपको बताएंगे प्रोडक्शन सीरीज़ के बारे में, सर्च सेटिस्फेक्शन में आप कैसे प्रोडक्शन में काम करना चाहिए और कितना स्पीड में आप अपना काम कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं सर्च सेटिस्फेक्शन के बारे में, प्रोडक्शन सीरीज़। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।